आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। नामपल्ली में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए स्पेशल कोर्ट ने तेलंगाना की मिनिस्टर कोंडा सुरेखा के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है। ये वारंट भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव द्वारा उनके खिलाफ फाइल किए गए एक मानहानि केस में सुरेखा के गैर हाजिर रहने पर दिए गए ऑर्डर के तहत जारी किया गया था। कोंडा सुरेखा के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। ये मामला पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था, जब मीडिया से बात करते हुए कोंडा सुरेखा ने के.टी.आर. के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने एक्टर सामंथा और नागा चैतन्य के तलाक के पीछे की वजह होने का आरोप लगाया था। के.टी.आर. के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि कानूनी प्रोसेस में उनके साफ तौर पर सहयोग न करने और सुनवाई में बार बार शामिल न होने का हवाला देते हुए कोर्ट ने उनकी मौजूदगी पक्की करने के लिए नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 फरवरी 2026 तक के लिए टाल दिया है, जो वारंट के एग्जीक्यूशन और मंत्री को बेंच के सामने पेश करने पर निर्भर है। मंगलहाट पुलिस ने गुरुवार को तेलंगाना गौ रक्षा दल के अध्यक्ष कल्लू सिंह को एक स्थानीय व्यक्ति को धमकी देने और बदनाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये मामला अक्टूबर में मनोज सोनी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो गोशा महल विधायक टी. राजा सिंह के कार्यालय में ऑफिस सहायक के रूप में काम करते हैं। हालांकि कल्लू सिंह फरार है। कल्लू सिंह ने राजा सिंह पर अपनी गिरफ्तारी की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर उन लोगों से बदला ले रहे हैं जिन्होंने पार्षद और विधायक के रूप में उनकी जीत में मदद की और काम किया था। आज सुबह एक प्राइवेट बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भीषण हादसों ने पूरे क्षेत्र में सन्नाटा और सदमे की स्थिति पैदा कर दी है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले से दिल दहला देने वाली बड़ी घटना सामने आई है। चित्तूर भद्राचलम घाट रोड पर एक प्राइवेट बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे का मंजर इतना भयावह था कि पास से गुजरने वाले लोग भी सहम गए। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार ने जानकारी दी कि घायलों को तुरंत भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर है और अभी भी नाजुक बनी हुई है। घायल यात्रियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन के मुताबिक घटना के कारणों की जांच की जा रही है और मरने वालों की पहचान भी की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर अधिकारियों की टीम रवाना हुई। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन खाई की गहराई और इलाके के दुर्गम होने के कारण दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। देश के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपने निवास पर ही अंतिम सांस ली। उन्होंने केंद्र सरकार में कई बड़े पदों पर काम किया है। वे लातूर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद चुनकर आए थे। उनके निधन पर पार्टी ने दुख व्यक्त किया है। शिवराज पाटिल की उम्र करीब 91 साल थी। हालांकि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सुबह करीब 6:30 बजे लातूर में अपने घर देवघर में आखिरी सांस ली। बीमारी के कारण घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। शिवराज पाटिल चाकुरकर लोकसभा के स्पीकर थे और उन्होंने कई केंद्रीय मंत्री पदों पर काम किया है। शिवराज पाटिल जी यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे। आज उनका गुजर गए जो खबर सुन के हम सब चिंतित हुए। उनके परिवार को हम कंडोलेंसेस बता रहे और आगे महाराष्ट्र में शिवराज पटेल जैसे नेता अभी भी कांग्रेस पार्टी को आइडियल बन के चल। भाजपा नेता सी.टी. रवि ने आज कहा कि वोट चोरी का इतिहास किस पार्टी का है, इस विषय पर संसद में चर्चा हुई है। कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया, लेकिन वोट चोरी के जरिए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस की वजह से ही उत्तरी कर्नाटका विकास में पिछड़ा हुआ है। वोट चोरी का हिस्ट्री कौन सा पार्टी का है? पार्लियामेंट में भी डिस्कशन किया है ना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सूचित किया था। बाद में चोरी करके जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बना। उसके बाद 1971 इलेक्शन में वोट चोरी के आरोप किसके ऊपर आया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर आया। कौन आरोप किया? राजनारायण जी ने किया। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय
जजमेंट भी दिया, दोषी ऐसा मान करके। किसको? श्रीमती इंदिरा जी को। ऐसा वोट चोरी का हिस्ट्री कांग्रेसियों के पास ही है। वो लोग दूसरों के ऊपर आरोप करता है, ऐसा बहुत है। मौलाना अब्दुल कलाम, उन्हें हार गए थे, नेहरू डायरेक्शन दिया उन्हें मत हारना, उसके बाद तो चोरी करके उनको फिर कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी ने आज लोकसभा में बैठक की। इस बैठक से तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर नदारद रहे। पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी के ऑडिटोरियम हॉल में ये बैठक बुलाई गई थी। लंबे समय से थरूर और कांग्रेस के बीच कुछ अनबन की खबरें सामने आती रही हैं। हालांकि इस बैठक में शामिल नहीं हो पाने के लिए पहले ही अपनी अनुपलब्धता के बारे में पार्टी को बता दिया था। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी ने जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में वोट चोरी SIR पर प्रदर्शन किया है, उसका असर सत्ता पक्ष पर साफ दिख रहा है। अमित शाह हड़बड़ाए हुए हैं और ये संसद भवन में उनको देखकर ही लगा था। उन्होंने आगे कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को देखने पर भी लगता है कि हमारा मुद्दा कामयाब रहा है। खबर है कि तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर इन दिनों रूस में है और वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने मॉस्को गए हैं। फिर भी उनके कांग्रेस से तल्खी के कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली कई बैठकों से वो नदारद रहे हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।